हाँ देखिए, समाजशास्त्र विषय में आपको हम जो भारतीय समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, भारतीय समाज की समस्याएं एवं मुद्दों उस पर चर्चा करते हुए आज हम भारतीय समाज में, भारतीय विधि व्यवस्था में विकासशील देशों की समस्या जो है, विकासशील देशों की समस्या में भारत आता है, जिसमें मुख्य समस्या विस्थापन की समस्या है। विकास के लिए देश का जब विकास होता है तो निश्चित रूप से कि सामाजिक व्यवस्थाओं में कुछ उथल पुथल होते रहते हैं। उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो भी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी, तो अब हम ऐसे कह सकते हैं कि विकास, किसी देश का विकास उस देश की अर्थव्यवस्था एवं उद्योग धंधों पर निर्भर करती है। किसी देश का विकास उस देश की अर्थव्यवस्था एवं उद्योग धंधों पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है, जैसे आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था से तात्पर्य आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कृषि है, कृषि भारत जैसा देश है, भारत कृषि प्रधान देश है। देश के जो विकासशील देश की श्रेणी में लाने में भारत को कृषि का अपना योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि के द्वारा, कृषि व्यवस्था के द्वारा किसी देश के विकास में मुख्य 3 चीजें आवश्यक हैं। पहला है कृषि, कृषि के कार्य। कृषि से, चूंकि भारत में 80% जनता कृषि पर आधारित है, 20% लोग रोजगार एवं सेवा पर आधारित है। अब कृषि प्रधान देश भारत होने के नाते भारत को विकासशील देश की श्रेणी में लाने में कृषि का अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद हम देखते हैं कृषि के अलावा देखते हैं उद्योग धंधे, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण देश के विकासशील देश की श्रेणी में लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। औद्योगिकरण के द्वारा जैसे हम देखते हैं कि औद्योगिकरण से लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के साधन मिलेंगे और उद्योग के लिए लोग क्या करेंगे, विस्थापित होंगे। विस्थापन से तात्पर्य है कि डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उद्योग के लिए, अपने रोजगार के लिए। उद्योग रोजगार जो है कि जहां लगेंगे वहां पर लोग जाते हैं, तो वो भी समस्या भारत की मुख्य समस्या में आता है। तीसरा आता है सेवा योजना। सेवा के द्वारा, सेवा सर्विस के द्वारा सेवा भी जो है देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसा हम देखते हैं कृषि पर। अब अच्छा, अर्थव्यवस्था पर ध्यान दें। अर्थव्यवस्था में विकासशील देश में कृषि से सरकार कोई टैक्स नहीं लेती है। उद्योग पर टैक्स लगता है और सेवा कर से टैक्स अधिक होता है। उसी सेवा कर के टैक्स से देश के विकास के लिए तमाम जितनी योजनाएं चलती हैं, वो सभी योजनाएं सेवा टैक्स के द्वारा की जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि देश की 80% जनता टैक्स नहीं देती है, लेकिन 20% जनता के टैक्स से देश को विकासशील देश की श्रेणी में रखने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बाद हम देखते हैं, अब जब ये समस्याएं होती हैं, ये व्यवस्थाएं होती हैं, विकास की अवधारणा का मुख्य सापेक्ष जो है, जिससे तात्पर्य यह होता है कि जीवन स्तर, सोशल समाज का जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड उठाने के लिए विकास की मुख्य धारा से जोड़ना विकासशील देश के लिए अति आवश्यक है। अब एक चीज यहां समझ में आती है कि विकासशील देश की जो समस्या है, वो पहली समस्या है विस्थापन की समस्या। देश जब विकासशील की श्रेणी में आता है तो वहां पर समस्या आती है विस्थापन। विस्थापन से तात्पर्य है कि अपने स्थान से हट जाना, अर्थात विस्थापन से तात्पर्य है किसी समाज के कारणवश अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना। व्यक्ति द्वारा, समूह द्वारा या किसी व्यवस्था, किसी एक संगठन के माध्यम से, या ऐसे भी कहीं पर कल कारखाने, उद्योग धंधे आज लग जाते हैं, उसके लिए जो व्यक्ति जो एक दूसरे जगह चला जाता है, विस्थापित हो जाता है। विस्थापित मतलब रिप्लेसमेंट होता है, जिसको हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो उसके क्या कारण होते हैं विस्थापन के? विस्थापन का पहला कारण देखते हैं कि प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक नेचुरल जो है काजेज है, प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में क्या हम देखते हैं,
मतलब जनता जो है या नागरिकों को कह सकते हैं, व्यक्तियों को कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान विकासशील देश की जो समस्या जाते हैं उसके पीछे क्या कारण है। उसके पीछे पहला कारण देखते हैं प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक में जैसे हम देखते हैं कि आपदाएं हैं, भूकंप है, महामारी है, बाढ़ है। आज के कारण लोग एक गांव से दूसरे गांव में चले जाते हैं और वहां पर रहकर अपना पुनः जीवन बिताते हैं। नगरीकरण है, नगरीकरण की भी समस्या, नगरीकरण भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे अब देखते हैं प्राकृतिक कारण में हैजा, प्लेग, अभी तत्काल में आप देख रहे हैं कोविड-19 जो एक महामारी है, इससे भी लोग गांव मतलब पलायन कर रहे हैं, एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान चले जा रहे हैं, जहां प्रकोप अधिक है वहां से हट जा रहे हैं। तो प्राकृतिक कारण भी विस्थापन का मुख्य कारण बनता है, ठीक ना। इसके बाद आप देखते हैं आर्थिक कारण, दूसरा है, पहला है प्राकृतिक कारण, विस्थापन का पहला है प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारक, आर्थिक कारक से तात्पर्य है कि निर्धनता एवं बेकारी, निर्धनता एवं बेकारी से लोग जो है कि एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, उनका जीविकोपार्जन के साधन वहां नहीं है। आर्थिक ऐसी परिस्थितियां हैं कि एक स्थान से रोजी रोजगार के खोजने के चक्कर में दूसरे स्थान लोग जाते हैं। तो विस्थापन का जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण है आर्थिक कारण है। पहला तो आपने देखा कि विस्थापित लोग होते हैं, उसके पीछे जो है कि प्राकृतिक आपदाएं हैं, भूकंप है, बाढ़ है, महामारी है और हैजा प्लेग है, तमाम चीजें हैं जो प्राकृतिक व्यवस्था के तहत ऑटोमेटिक। जैसे इस समय देख रहे हैं 2 साल से पूरे भारत में का पूरी दुनिया में एक कोविड-19 की महामारी जो फैली है, उससे भी लोग विस्थापित हो रहे हैं, ठीक। दूसरा आर्थिक कारण, आर्थिक कारण में रोजगार के अवसर को तलाशने के लिए, रोजगार के लिए लोग एक स्थान दूसरे स्थान चले जाते हैं जहां सुगमता से उनको रोजगार मिल सके, ये भी कारण है। तीसरा है राजनीतिक कारण, तीसरा है राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण में देखते हैं कि ये विस्थापन के लिए राजनीतिक कारण भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जैसे राजनीतिक क्रांतियां हो रही, उथल पुथल हो रहे हैं, सरकारों का परिवर्तित होना है, ये तमाम कारण है। जब शासक आताई हो जाता है तो वहां से एक राज्य से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में लोग चले जाते हैं, तो राजनीतिक कारण भी विस्थापन का कारण बन रही है। इसके बाद हम देखते हैं आतंकवाद, जो महत्वपूर्ण समस्या है, आतंकवाद। आतंकवाद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, जो विस्थापन की महत्वपूर्ण समस्या में आतंकवाद आता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, भारत में दूर न जाकर भारत देख लीजिए, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद इतने अधिक पैमाने पर बढ़ा कि वहां से लोग जो है भागना शुरू कर दिए। कैसे? कश्मीरी पंडितों का मामला देख लीजिए, कश्मीरी पंडितों को आतंकवादियों द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया कि वहां से छोड़कर दिल्ली में आके बस गए। इसके बाद तालिबान को आप ले लीजिए, तालिबान में जो रहते थे तालिबान एरिया में, वहां से तालिबानी आतंकवादियों का इतना प्रकोप हुआ कि वो छोड़कर वहां से चले गए। तो विस्थापन का जो कारण आतंकवाद है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके कारण तमाम चीजें हम देखते हैं भारत में कई जगह, जो पूर्वी भारत में ले लीजिए या जम्मू कश्मीर में या ऐसे क्षेत्रों में जहां जो है कि आतंकवाद की समस्या बहुत अधिक है। हालांकि आतंकवाद से पूरा विश्व जूझ रहा है, लेकिन भारत में ही उससे अछूता नहीं है। आतंकवाद की समस्या से भारत बहुत परेशान है। तीसरा हम देखते हैं नगरीकरण औद्योगिक, अगला नगरीकरण औद्योगिकरण।
नगरीकरण औद्योगिकरण जैसा कि देखते हैं विस्थापन के लिए नगरीकरण और औद्योगिकरण महत्वपूर्ण कारण बन रहा है। नगरों की तरफ लोग पलायन कर रहे हैं। नगरीय व्यवस्था में वहां पर ऐसे कह सकते हैं कि नगरीय व्यवस्था के अंतर्गत जैसे कि व्यक्ति को सुलभ रूप से शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था या अन्य सारी व्यवस्थाएं जो नगरों में मिलती है। औद्योगिकरण मतलब उद्योग धंधे कल कारखाने जितने हैं सब जो है कि के लिए लोग एक दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। ये भी जो है विस्थापन का मुख्य कारण बन रहा है। नगरीकरण में चमक धमक दुनिया है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भी जो है कि विस्थापन का मुख्य कारण बन रही है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद जैसे नगरीकरण में औद्योगिकरण का उदाहरण आप देख लीजिए कि जनजाति क्षेत्रों में, जनजाति क्षेत्र जो है वहां से जंगल कट रहे हैं, जंगल कट करके लोग जो है कि आवासीय स्थिति को आवास के पुनर्वास के लिए वहां जा रहे हैं। मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, चेन्नई, सूरत, बंगलोर, भारत के 8 शहरों में औद्योगिकरण के लिए लोग जाते हैं, उद्योग के लिए जा रहे हैं। वहां कल कारखाने मिलेंगे, उद्योग मिलेंगे, उससे उनको रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलेगा तो उनको जीविकोपार्जन चलेगा। इसके बाद देखते हैं युद्ध के कारण। युद्ध भी जो है ये विस्थापन का मुख्य कारण युद्ध हो रहा है। युद्ध जैसे आप कह सकते हैं जापान में नागासाकी, हिरोशिमा का नाम सुने हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1942 जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939-1942 तक, उस समय जापान पर अमेरिका ने बम गिराया नागासाकी, हिरोशिमा पर। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि वहां पर ऐसी स्थितियां पैदा हो गई कि उससे जो है कि जो वहां के लोग थे उस बम के प्रभाव से उनके जो बच्चे पैदा होते थे, उनकी जो संतानें पैदा होती थी, विकलांग पैदा होने लगी। तो वहां से नागासाकी, हिरोशिमा से लोग जो है पलायन करने लगे, दूसरे जगह जाने लगे, दूसरे जगह जाकर बस गए। वहां से जो है उनको शुद्ध नई वायु, जलवायु परिस्थितियां मिली। तो ये भी एक कारण बना कि विस्थापन का मुख्य कारण जो है युद्ध भी हुआ। युद्ध हुआ, युद्ध का परिणाम है हट जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि बॉर्डर क्षेत्रों पर, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर, भारत चाइना के बॉर्डर पर, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के जो एरियाज हैं जो इधर लगे हुए हैं, राजस्थान से लेकर दिल्ली तो नहीं है, राजस्थान से लेकर जम्मू तक जो लगे हैं बॉर्डर के क्षेत्रों से, वहां लोग विस्थापित हो रहे हैं। वहां पर कब जो है कि बम गिरे, कब जो है कि आतंकवादियों का हमला हो जाए, तो ये भी एक कारण बन रहा है। अभी चाइना के युद्ध, चाइना से जो भारत का तनाव था, उससे आपने देखा कि बॉर्डर क्षेत्रों को खाली कराया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण कारण बन रहा है। युद्ध भी एक मुख्य कारण है जो वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण गांव की स्थिति देखते हैं सामाजिक कारण में कि समाज में धीरे धीरे तो कानून बन गया, कानून बना, कानून का पालन हुआ, लेकिन जो सामाजिक कुरीतियां रही समाज में हमारे, वे सामाजिक कुरीतियां अभी भी कारगर रही। उन सामाजिक कुरीतियों के नाते अब आप देख सकते हैं कि जैसे छुआछूत है, जाति प्रथा है, ये आज चीजों के नाते लोग जो है सामाजिक कारण से, समाज से बहिष्कार, तो यहाँ से जाकर अपने अपने जगह बसने लगे। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक कुरीतियां थी, जो सामाजिक बुराइयां थी, उससे लोग कूद करके शहरों में जाकर बस गए और शहरों में धीरे धीरे जो है तो वहां विस्थापित हो गए। तो ये भी सामाजिक कारण रहा। इसके साथ साथ हम देखते हैं खनन, उद्योग, नहरें, राष्ट्रीय उद्यान, औद्योगिक केंद्र, शिक्षण संस्थाएं, संचार, यातायात, सड़कों का सड़कों का निर्माण, आवासीय योजनाएं, ये सभी जो है अनेक कारण हैं, अनेक सामाजिक कारण हैं जो मानव को विस्थापित करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे बस जाने के लिए
आवश्यक हो रही है। तो विकासशील देश की जो समस्या रही, विकासशील देश की समस्या में विस्थापन रहा, विस्थापन भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा। और विकास से संबंधित विस्थापन के कुछ उदाहरण हम जैसा कि हम देख सकते हैं। आप देखिए कि जब विकास होगा तो वहां पर उसके समस्या, उसके उदाहरण आप देख सकते हैं। टेहरी बांध है, ध्यान दीजिए। टेहरी बांध बना। टेहरी बांध एशिया का सबसे बड़ा बांध है, विश्व का चौथा बांध है। इस बांध के आसपास 125 गांव इस समस्या से जूझ रहे हैं। कारण उसका क्या है? कारण है कि टेहरी बांध उत्तराखंड राज्य में टेहरी जिले में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। इतना विशाल बनाया गया है, लगभग यह जो है कि 260 मीटर ऊंचाई का ये बांध है। बांध में पानी रोक करके वहां से छोड़ा जाता है बिजली उत्पादन के लिए। तो समस्या तो है, कभी कभी जब बांध टूट जाते हैं, बांध टूटने पर सैकड़ों हजारों गांव जो है बह के साफ हो जाते हैं। तो ये विकास में विस्थापन भी ये भी महत्वपूर्ण कारक बन रहा है। इसी के साथ तमाम जो देखते हैं, गुजरात में सरदार सरोवर बांध है। सरदार सरोवर बांध भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहां भी विस्थापन की समस्या हो रही है। इसके साथ हम देखते हैं कि उत्तराखंड के कोलती मेला परियोजना जो कहते हैं, जो लक्ष्मण झूला के पास है, वहां नदी का पानी, अलकनंदा नदी के पानी रोक करके बांध बनाया जा रहा है बिजली के उत्पादन के लिए। तो ये भी विकास के साथ साथ विस्थापन की जो समस्या हो रही है ये भी है। और इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं कि कुल भारत में लगभग 4000 छोटे बड़े बांध हैं, जो आधुनिक एवं औद्योगिकरण के नाते राजनीतिक विकास संकेतों के कारण जो है विस्थापन की समस्या हो रही है। इसके साथ साथ हम देखते हैं पर्यावरण वैज्ञानिकों ने, पर्यावरणविदों ने बड़े बड़े बांधों का विरोध किया है। पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है कि विकास तो होगा लेकिन विनाश होना संभव है। बड़े बड़े बांध जब अपनी क्षमता से अधिक जल का वहां संयंत्र करेंगे तो उससे भूकंप आ सकती है, ज्वार भाटे आ सकते हैं, उससे जो है कि भूस्खलन हो सकता है। तो तमाम समस्याएं होती है। अभी आप 2 साल पहले केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश की समस्या से आप देख ही रहे हैं। नदी घाटियों पर जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बना देना, टूरिस्ट प्लेस बना देना, ये सब जो है वहां बनाने का ही कारण रहा, जो पर्यावरण को प्रभावित किए। और वहां पर जो है कि नदी का, भागीरथी का जल इतना तेजी से बढ़ा, वहां से ज्वालामुखी जैसा उभरा कि तमाम जो है कि हजारों लोग जो है बह गए, बेघर हो गए। तो विस्थापन की समस्या, विकासशील देशों में विस्थापन की समस्या महत्वपूर्ण समस्या है, जिसमें नदी घाटी परियोजनाएं, औद्योगिकरण, नगरीकरण, यातायात के साधन आदि सभी समस्याएं हैं। इसको रोकने के लिए प्राकृतिक आपदाओं से निपटना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं का पूर्ण ज्ञान हो। प्राकृतिक आपदाएं जब आए उससे पहले निदान होना चाहिए, उपचार होना चाहिए। औद्योगिकरण की समस्या जो जन्म लेती है, उससे गंदी बस्तियां, पानी, बिजली, सुविधाएं, शिक्षा आदि का प्रबंध किया जाए, जिससे लोग जो है कि दूर न भागे, विस्थापन की समस्या रुकी रहे। इसके साथ साथ युद्ध को रोकने की जो समस्या है, युद्ध रोका जाए, युद्ध जो है कि न हो। अभी आप देखें कि अमेरिका आतंकवाद द्वारा पेंटागन में जो बम गिराया गया था, वो भी एक, वहां से लोग काफी विस्थापित हुए। सरकारों को चाहिए कि समाज में समरसता कायम रखने के लिए उच्च जातियों को, निम्न जातियों को एक सामाजिक समरसता में कायम रखें, उसमें योगदान दें। अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में लोग अपना रह करके अपना जीविकोपार्जन करें। तो इस प्रकार से विकास, आप देख सकते हैं कि विकासशील देश की समस्या भारत में जब विकास होगा तो एक विस्थापन की समस्या आएगी। वो विस्थापन की समस्या के कई कारण हैं, उन कारणों पर जो है आपने चर्चा किया। अगले दिन आप इसको जो है पुनः एक बार फिर से इसको देखिएगा। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।